जाइए केस कर दीजिए। आप चंदा लेके केस लड़िएगा। रुपेश यदुवंशी को चंदा लेके केस लड़ने का जरूरत नहीं है। वो उतना सक्षम है रुपेश यदुवंशी कि अपना केस खुद लड़ सकता है, लड़वा सकता है। आपको तारीख पे जाना भी पड़ेगा, हमको तो तारीखों पे नहीं जाना पड़ेगा, हम भी बहुत कुछ समझते जानते हैं। तो आप माँ बहन की गाली सुन के रह सकते हैं, हम क्या करे कह सकते हैं? हम तो उसका जाके फफेली धर लेंगे। और उसका दिन नहीं है कि मनेर में घुस जाए हमरा रहते हुए। हमको जिस दिन पता चल जाएगा कि वो मनेर में है, हम भी हैं, जहाँ रहे, जिसके घर में रहे, घुस के मारेंगे, चप्पले जूते सब मारेंगे। क्या है कि हम उस लोगों में से नहीं है कि जो माँ बहन का कोई गाली दे देगा हम बर्दाश्त कर लें। तो जब रेणु यादव तो आपके खाली माँ बहन को गाली दिया, वो लड़का जो पूरे अहिर समाज को गाली दे रहा है, आप माफी मंगवाइएगा उससे? माफी मंगवाइए तो हम नाम भी लेते हैं। वो अगर हाँ कह देंगे तो हम नाम भी ले लेंगे। ये कौन होता है द सोशलिस्ट का मेंबर, पूरा अहिर समाज का ठेका लेने वाला? द सोशलिस्ट का न्यू डालने वाले वही है। हम लोग तो सोशल मीडिया से कौन? विकास राय। संदीप सौरभ को रेजांगला के कार्यक्रम में विधायक बनने के बाद नहीं बुलाना, ये हमको थोड़ा अटपटा लगा। राजद ने पूरे अहिर समाज को मऊगा बना दिया। तुम कौन होता है पूरे अहिर समाज का ठिका लेने वाला? तुम्हारा बाप दादा मऊगा होगा। यादव को गाली दो, तेजस्वी यादव को गाली दो। तेजस्वी यादव को क्यों गाली दीजिएगा? हम लोग का वो मेथड नहीं है कि कोई चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसे 5-10 हजार रुपया ले लिए, ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, किसी भी प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेंगे, किसी भी विरोध में भाग नहीं लेंगे, तो करेंगे क्या? तो करेंगे कि सिर्फ भाषण बैठाएंगे, भाषण देंगे, 40-45-50 हजार रुपया चंदा इकट्ठा करेंगे, एक दिन मीटिंग बुला के दाल भात पापड़ खाएंगे। भाषण है, आप नहीं डांटे उसको? काहे नहीं उसे माफी मंगवाए? हम भी तो भाई थे ही ना। विरोध तो हम आपको वैचारिक विरोध किए, हम आपको तो गाली नहीं। क्यों यादव गलत नहीं हो सकता? हमको तो यही सवाल का जवाब नहीं मिलता है आज तक। कोई संगठन का आदमी नहीं दे पाया। फ्रॉड करना होता है ना, तो सबसे पहले उसको बढ़िया बढ़िया सपना दिखाया जाता है। हम ये बदल देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो चंदा आएगा तबे धंधा चलेगा। चंदा बंद, धंधा बंद। टीम रणवीर है एक, जो अमृतांशु वत्स करके चलाता है, वो भी यही क्लेम करता है कि खून दिलाए, पानी दिलाए, मदद किए, ये किए, वो किए। तो हम टीम रणवीर जाके ज्वाइन करें। मेरा नाम दीनानाथ है और आप जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। और अभी मेरे साथ रुपेश यदुवंशी हैं, जो कि पहले सोशल एक्टिविस्ट फोरम नाम के संगठन चलाते थे और अभी कुछ विवादों को लेकर हम इनसे चर्चा करेंगे। दी सोशलिस्ट एक नया संगठन बना है बिहार में और बिहार स्तरीय लेवल पे काम कर रहा है और ये पहले सोशल एक्टिविस्ट फोरम का सदस्य रह चुके हैं। आखिर क्या ऐसा कारण है कि दी सोशलिस्ट का जब भी कार्यक्रम होता है इनको इनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि जितना भी विवादित दी सोशलिस्ट के प्रति पोस्ट आता है और रुपेश यदुवंशी ही करवाते हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बधाई 20,000 प्लस सब्सक्राइबर लेने के लिए। और बहुत ही कम समय में आप अचीव किए हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपका मेहनत है और वो बधाई के पात्र आप हैं। सबसे पहले तो शायद हम गलत हैं, पर द सोशलिस्ट जिसका आप कह रहे हैं कि बहुत आगे जा रहा है बहुत तेजी से, और हम देखते हैं अपने नजरिए से तो बहुत नीचे जा रहा है। मौलिक रूप से भी नीचे जा रहा है और सामाजिक रूप से भी नीचे जा रहा है। मौलिक रूप से कहने का मतलब है कि अपना विचार को मारते हुए वो नीचे जा रहा है, और सामाजिक रूप से इसलिए क्योंकि समाज को जिस उत्थान के लिए, आगे बढ़ाने के लिए वो संगठन का निर्माण करने का घोषणा किए वो लोग, आज वो समाज के लोग ही टूटते जा रहे हैं। जब मीटिंग होता है तब 2-4 लोग टूट जाते हैं। तो ये कैसा संगठन है जो आप कह रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है? हम तो देख रहे हैं लगातार नीचे गिर रहा है, कोई ग्राफ ही नहीं है, सो गया है, पड़ गया है, घोलट जाएगा कुछ दिन में। कैसे कह सकते हैं जितना भी दी सोशलिस्ट के मेंबर है पूर्ण रूपेण सोशल मीडिया पे एक्टिव है? जितना भी क्या, 4, 5, 10, 15, 20, 25, इससे ज्यादा तो हम नहीं देखते। मधेपुरा का और बिहार के ऐसे ऐसे कुछ जिलों का ऐसा संगठन था जो दी सोशलिस्ट में विलीन हुआ है। ठीक है, आगे चल के वो लोग भी टूट जाएंगे और टूटना ही है। जैसे हर मीटिंग के बाद 2 लोग टूटते हैं, आने वाले समय में आज 50 लोग जुड़ेंगे तो आने वाले समय में 40 लोग और टूट जाएंगे। खाली आप टूटने, सिर्फ सिर्फ आप टूटने की बात कर रहे हैं। टूटेगा ना, क्यों टूटेगा? हम अपना अनुभव बता रहे हैं, अपना आकलन बता रहे हैं, और बहुत ही सही आकलन है। ऐसा नहीं है कि हमको कुछ प्रॉब्लम है उन लोग से। काम करने का तरीका, हम भी लोग समाज से मिले हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए थे। संगठन किस तरह से काम करता है, संगठन किस तरह से आगे बढ़ता है, उसका रूपरेखा क्या होता है, उसका ढांचा क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है, सब हम समझते हैं। यहाँ तो कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई रूपरेखा, कोई ढांचा, कोई नहीं। 1 साल हो गया, 1.5 साल से तो हम लोग देखते हैं। हम तो बोलना लिखना छोड़ दिए थे, तो कुछ विवाद होता है हमको घसीट देता है लोग बीच में। तो जब हमको बीच में घसीटता है तो हमको बोलना पड़ जाता है, नहीं तो हमको कोई इंटरेस्ट नहीं इसमें बोलने में भी।
हम तो कभी नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। वो एक लड़का, नाम नहीं लेंगे, वो पोस्ट किया, हम तो उसमें सिंपल कमेंट किए थे कि इसका कोई भविष्य नहीं है, जो हम अभी कह रहे हैं खुल के बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। तो उस पे विवाद छिड़ गया और हमको केंद्र में ला दिया गया। तभी ये बात आप सवाल पूछ रहे हैं, नहीं तो हमको कोई मतलब नहीं। हम तो देख रहे हैं कि वो गिरता हुआ ग्राफ है जी, दम नीचे की तरफ जा रहा है। 2 लोग टूटने से कोई संगठन टूटेगा? कौन 2 लोग टूटा? हम बोल रहे हैं हर मीटिंग में 2 लोग मतलब एक बात है, 2 4 2 लोग जुड़ने का मतलब क्या? अभी नया संगठन है आपका, हम जुड़े, एक जुड़ा तो मेरे साथ 5 10 लोग जुड़े, एक टूटा तो आपके साथ 10 लोग टूटा भी। ये नहीं है कि 2 मतलब 2, यहाँ 2 मतलब 20। संगठन में 2 और 2 2 नहीं, 2 2 4 नहीं होता है, 2 2 22 होता है संगठन में। लोग टूट रहे हैं, लोग का आँख खुल रहा है, देख रहे हैं कि हम पैसा देते हैं, चंदा देते हैं, यहाँ पे होता कुछ नहीं, भाषणबाजी। देश भर के मुद्दों को, देश भर के इश्यूज को आप 10 लोगों के साथ डिस्कस कर लीजिएगा और दाल भात पापड़ का ये व्यवस्था कर दीजिएगा, तो उससे संगठन नहीं आगे बढ़ेगा। हम लोग भी इतना अनुभव रखते हैं। तो क्या चाहते हैं दी सोशलिस्ट? हम 2 सोचने से कुछ नहीं चाहते हैं। जो चाहे उनके सदस्य, चाहे जो सदस्य उनका मेंबर बने हैं, कुछ चाह के ही मेंबर बने होंगे, कुछ सोच के ही मेंबर बने होंगे। वो चाहे वो अपना बात रखे संगठन चलाने वाले लोगों से कि संगठन में काम होना चाहिए जमीनी स्तर पे, कौन से मुद्दों पे बात होना चाहिए, कौन से मुद्दों पे हम लोग बात करने के लायक हैं, उस पे बात होनी चाहिए। कौन से मुद्दे जरूरी है, संगठन का ढांचा कैसा होना चाहिए, जिम्मेदारी किसको मिलना चाहिए, ये संगठन के लोग चाहें, हम क्यों चाहेंगे? अच्छा, क्या आपको नहीं लगता है कि बिहार के पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक का आवाज बनकर ऊपर उठ रहा है दी सोशलिस्ट? द सोशलिस्ट तो अपना आवाज नहीं उठा पा रहा। कोई एक आदमी विरोध करता है, 4 लोग गाली देना शुरू कर देता है। तो विरोध का जवाब आप गाली से नहीं दे सकते, विरोध का जवाब विरोध से दीजिए, शालीनता से दीजिए, फैक्ट एंड फिगर से बात कीजिए। ये क्या हुआ कि कोई विरोध कर दिया, आप उसको गाली दिलवा रहे हैं 4 लोगों से, तो ये तो गुंडा ही हो गया। ये तो दी सोशलिस्ट के जो हेड मेंबर हैं, वे खुद बोलते हैं कि हम गालीबाजों के समर्थन नहीं करते हैं। क्या ये बात? गाली का बात कहाँ है? तो उनके अगल दाहिने या बाएं वाले लोग गाली नहीं देते हैं, हम ही को गाली दिए हैं। सबसे पहला मीटिंग था, मीटिंग के बाद 2 4 लोग टूटे, वो भी मेरे अपने थे। ऐसा नहीं है कि द सोशलिस्ट के संगठन के लोग बाहरी हैं, सब मेरे अपने ही हैं। सबसे बातचीत होता है, सब लोग मेरे अपने हैं। मगर जब टूटते हैं तो वो लोग दर्द समझते हैं, उस टूटने का दर्द समझते हैं। हम अपनी बातों को रखते हैं मुखरता से, उन लोग को बुरा लग जाता है। द सोशलिस्ट टूट रहा है या बन रहा है, तो हम तो टूटते हुए भी देख रहे हैं, जब बना था बनते हुए भी देखे। आप बोल रहे हैं कि हर एक कार्यक्रम में 2 लोग टूट रहे हैं, 2 से 22 टूट रहे हैं। तो आखिर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे कोई ऐसा व्यक्ति होंगे ना? बहुत लोग हैं, हम कुछ लोगों का नाम नहीं भी लेना चाहते हैं, मगर अभी हाल फिलहाल जो है, सबसे पहला मीटिंग में नाम का एक लड़का टूटा। वो टूटने के बाद बहुत तरह का बात लिखा सोशल मीडिया पे, अभी भी होगा, जाके देख सकते हैं। मेरे से बातचीत हुई उसकी, उसको लगा कि हम भी उस संगठन के उन लोगों के आसपास रहते हैं, तो उसने अपना दर्द साझा किया। मुझे भी लगा कि हाँ, लिखना बोलना चाहिए। तो पहली बार द सोशलिस्ट के बारे में और उनके मेंबर के बारे में हम पहली बार चिक्कू से बात हुई थी, उसके बाद ही बोले थे, और हमको लगा कि वो गलत हो रहा है उसके साथ, तब बोले थे। दूसरा चीज, अभी हाल फिलहाल आप देखे होंगे विकास राज, जो मशहूर पत्रकार हैं यूट्यूब, हाँ, रोज मीडिया वाले, वो टूटे और लाइव में आके क्या कुछ नहीं कहा। हमको कहने का जरूरत क्या है? वो तो लाइव में आके ये कहे कि उनके आसपास जो जिनको भी वो जिम्मेदारी दिए थे, या जो भी मोटिव के साथ वो आगे बढ़ना चाह रहे थे द सोशलिस्ट में, वो मोटिव पूरा ही नहीं हो रहा है। वो भाषण देने का अड्डा हो गया, नेता बनाने का अड्डा हो गया है। और इसका द सोशलिस्ट का न्यू डालने वाले वही है। हम लोग तो सोशल मीडिया से कौन? विकास राज, मेरे हिसाब से, बहुतों लोग के हिसाब से विकास राज है। विकास राज के ही बुलाने पे पूरे बिहार से लोग आए, लड़के आए। विकास राज के ही बुलाने पे वहां पे गांधी मैदान में, शायद गांधी मैदान में ये पहला मीटिंग रखा गया था। तो लोग आए, उस विकास राज का एक्सपोजर ज्यादा है, पूरे बिहार भर में लोग जानते हैं। बिहार भर में लोग, जो भी जिनको भी विकास राज पे भरोसा था, वो लोग आए, गांधी मैदान में जुटे। आज जो भी जिनके भी हाथों में संगठन है, आप 2 साल पहले देखिए तो उनका एक्सपोजर क्या था बिहार भर में? जिनके हाथों में संगठन है, ये दी सोशलिस्ट तो हर किसी का संगठन है। अभी कोई तो संचालन कर रहा है ना, कोई तो तय कर रहा होगा ना कि दिशा क्या होगा, कोई तो तय कर रहा होगा ना कि क्या कार्यक्रम होगा। या आप भी कह रहे हैं मेरी तरह कि कोई संगठन का ढांचा ही नहीं है, तो जो भी उस संगठन का ढांचा तैयार कर रहे हैं या बात अभी उसको आगे देख रहे हैं, वो उनका क्या एक्सपोजर था विकास राज के संगठन गांधी मैदान बुलाने से पहले? कुछ नहीं, मनेर पटना, उससे ज्यादा कहाँ था एक्सपोजर। आज द सोशलिस्ट में तो जगह जगह से लोग जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं और टूट भी रहे हैं।
तो कहीं न कहीं विकास राज ही मेरे मेरे नज़रिए से तो विकास राज के कारण ही संगठन बना। बाकी अब अपना-अपना आकलन है लोगों का, चाहे वो लोग अब जो भी कहें। आप बोल रहे हैं कि संगठन टूट रहा है और हज़ारों की संख्या में और 2-3 ऐसे संगठन हैं बिहार का जो दी सोशलिस्ट में विलीन हुआ है और हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले कन्फ्यूज़न सबको होता है। हुँ, जब फ्रॉड करना होता है ना, तो सबसे पहले उसको बढ़िया-बढ़िया सपना दिखाया जाता है। हुँ, हम ये बदल देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे, वो बोल देंगे, यहाँ चलेंगे, वहाँ चलेंगे। मगर ग्राउंड पे जब आप काम नहीं कीजिएगा, सिर्फ़ भाषण दीजिएगा, हुँ, तो लोग जुड़ेंगे आपके बढ़िया-बढ़िया बात से ज़रूर, हुँ, मगर टूटेंगे आपके काम से। हुँ, और हम लोग टूटे हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो भी सदस्य चला रहे हैं द सोशलिस्ट उससे कभी जुड़े हुए नहीं था। 2 साल 3 साल हम लोग भी सोशल एक्टिविस्ट फोरम करके एक संगठन है भी मनेर में, जिसमें हम लोग साथ में काम किए। और काम करने के तरीके के अनुभव से ही हम बता रहे हैं कि वो संगठन लंबा नहीं जाएगा। हुँ, या जब तक संगठन उन लोगों के हाथ में है जो अभी चला रहे हैं, तब तक लंबा नहीं जाएगा। कोई भविष्य ही नहीं रहेगा। संगठन का तो भविष्य हो सकता है, पर जिनके हाथ में है उनके हाथ में रहेगा तो संगठन का कोई भविष्य नहीं। ये जो भी आपके माध्यम से वीडियो को देख रहे होंगे, वो इस बात को खुद आकलन करें कि 1 साल, 1.5 साल जो भी बनने का समय हुआ है, इस 1 डेढ़ साल में क्या हुआ? खून-पानी की बात करते हैं लोग, हम भी देखते हैं, सुनते हैं लोगों को, कोई खून दिलाए, इतने लोगों को पानी दिलाए। तो हम समझते हैं कि अपने-अपने जगह पे हर कोई किसी न किसी को मदद कर रहा है। और खून-पानी का जहाँ तक बात आया तो टीम रणवीर है एक। हुँ, जो अमृतांशु वत्स करके चलाता है, वो भी यही क्लेम करता है कि खून दिलाए, पानी दिलाए, मदद किए, ये किए, वो किए, तो हम टीम रणवीर जाके जॉइन कर लेंगे। संगठन ग्राउंड पे क्या काम कर रहा है, लोगों के समाज में जो निचले तबके के लोग हैं, उसके शिक्षा के लिए क्या बात कर रहा है, इस पे बातचीत होनी चाहिए। संगठन जो टैलेंटेड लोग हैं पिछड़ रहे हैं, टैलेंट है बट आर्थिक रूप से पिछड़ रहे हैं, उनके लिए चंदा होना चाहिए। ये चीज़ महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए। संगठन का इस वीडियो देख रहे होंगे संगठन के लोग, तो कुछ सीख लीजिए, विरोध के ही कुछ सीख लीजिए। निंदक नियरे राखिए जैसा कुछ। विरोध कर रहे हैं मगर सीखिए, आपको रास्ता दिखा रहा है। संगठन चलाने नहीं आता है, ऐसे ही हाथ में मोटरसाइकिल दे दिए, ले लिया तो ठोकिए दीजिएगा आगे जाके। नहीं चलेगा संगठन जिनके हाथ में, उनके हाथ में नेतृत्व चाहिए, मजबूत नेतृत्व चाहिए। पटना यूनिवर्सिटी में अभी हाल-फिलहाल घटना हुआ, सिर्फ फेसबुक पोस्ट। सारे संगठन के लोगों ने क्या किया है, एक सूत्री काम कर दिया, एक सूत्री काम था सबका, तेजस्वी यादव को गाली दो, तेजस्वी यादव को गाली दो। तेजस्वी यादव को क्यों गाली दीजिएगा? तेजस्वी यादव कौन है? तेजस्वी यादव को तो खुद पीट दिया जाता है विधानसभा में। कोई लड़का एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लोग को इतना बुद्धि नहीं है उन लोग को कि नीतीश कुमार से सवाल करना चाहिए। क्योंकि पता है कि नीतीश कुमार से सवाल करेंगे, बिहान थाना आएगा, मारेगा लाठिए-लाठिए। ये लोग क्या संगठन चलाएगा? आपको मजबूती से खड़ा होना चाहिए था। पटना यूनिवर्सिटी में विरोध किया लोग, काहे नहीं गया एको सदस्य? जाके गए, फोटो खिंचा के चला है हॉस्पिटल में, तो वो आपका समर्थन हो गया। के पास हॉस्पिटल में तो गए थे। हॉस्पिटल में जाके फोटो खिंचा लेना समर्थन नहीं कहलाता है। आप लोग उसके साथ कितना मजबूती से खड़े हैं, क्या व्यवस्था उपलब्ध कराया, सारा व्यवस्था कौन कराया, कहाँ से हुआ व्यवस्था, कौन लोग कराए, आपका क्या सहयोग था उसमें? जब विरोध हुआ तो उसमें आपका कितना लड़का था? पटना यूनिवर्सिटी गेट पे जब विरोध हो रहा था, यूनिवर्सिटी बंद करने का, तो कितना सोशलिस्ट का लड़का था? तो उसके सवाल के जवाब पे विकास राज लाइव में बोला कि हम लोग, इन लोग का जवाब है जो संगठन अभी चला रहे हैं कि हम लोग ग्राउंड पे काम नहीं करेंगे, किसी भी प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेंगे, किसी भी विरोध में भाग नहीं लेंगे, तो करेंगे क्या? तो करेंगे कि सिर्फ भाषण बैठाएंगे, भाषण देंगे, 40-45 50,000 रुपया चंदा इकट्ठा करेंगे, एक दिन मीटिंग बुला के दाल भात पापड़ खाएंगे, भाषण देंगे। तो भाषण 100 लोग आएंगे, 100 लोग भाषण दे पाएंगे? उस मीटिंग से किसको फायदा हुआ? जब 100 लोग आए या 5 लोग भाषण दिए, नेता बने, चल दिए, खर्चा आपका, पर्चा चर्चा हमारा। हम सोफा पे बैठे हैं, 10 लोग 20 लोग जो चंदा देने वाले नीचे लोग बैठे हुए, वो लोग भाषण सुने चल दिए, तो चर्चा किसका होगा? मेरा होगा। खर्चा किनका हुआ? उनका हुआ। क्या फायदा है? तो जो संगठन में जुड़े हुए हैं लोग, जगह जगह से जुड़े हुए हैं लोग, हम तो कहते हैं कि अपने स्तर पे करो ना यार, 2 रुपया का मदद करो, 10 रुपया का मदद करो, अपने अगल बगल में मदद करो। क्या दिक्कत है? तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया नहीं है, करोड़ रुपया नहीं है, तुम कहाँ से करोड़ रुपया का मदद करो? या फिर संगठन वैसा जोड़ो, वैसे संगठन से जुड़ो जो ज़मीनी स्तर पे काम करता हो। खाली भाषण देने वाला, मीटिंग बिठाने वाला, 45-50 हज़ार रुपया खर्चा करके, तो एक संगठन जो आज तक रजिस्टर्ड नहीं है, जिसका आज तक ढाँचा नहीं बना है, कौन नेतृत्व कर रहा है, कौन किसका क्या ज़िम्मेदारी, ये तय नहीं है, 45,000, 50,000, 60,000 रुपया खर्चा करके एक मीटिंग बुला रहा है।
आप खुद सोचिए कि कितना गरीब तबके के लड़के लोग जो जुड़े हुए हैं उन पे उनके साथ गलत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। विरोध मेरा इसी चीज़ का है और किसी चीज़ का विरोध नहीं। आप संगठन का रजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं, तो आने वाले 27 तारीख को यानी 27 अक्टूबर को मसौढ़ी में इस संगठन का जो औपचारिक रूप से जो अध्यक्ष बनने वाले हैं, उनका पूर्ण रूपेण आपको पता चल जाएगा। और आने वाला टाइम में इस संगठन का रजिस्टर्ड भी होगा, सब ठीक है, रजिस्ट्रेशन सब भी हो जाए। 1 साल तक काहे सुतल थे? जाएगा। और ये मीटिंग अभी जो 27 तारीख का आप बात कर रहे हैं, 27 तारीख के मीटिंग में क्या होगा से ज़्यादा चर्चा हो रहा है कि इतना खर्चा है, इतना कैसे जमा होगा? इतना हमको उसके सदस्य बोल रहे हैं, जो चंदा नहीं दिया इस बार। बोल रहे हैं कि रुपेश भई आप कड़क बोलते हैं मगर सही बोलते हैं। आज पूरा का पूरा टीम इस बात में लगा हुआ है कि पैसा कहाँ से आएगा 60,000 रुपया, हम बजट बना दिए 60,000 रुपया कहाँ से आएगा? कोई इस पे चर्चा नहीं कर रहा है कि नए लोग कैसे जुड़ेंगे, कहाँ से जो संगठन का निर्माण हम लोग तो क्या करेंगे। कार्यक्रम होगा तो खर्च तो होगा ही। कार्यक्रम हो, खर्च हो, सब सही बात है। और फालतू खर्च से हम विरोध कर रहे हैं ना। आप संगठन अभी आपका बना नहीं है, संगठन ढांचा नहीं लिया है, कोई रूपरेखा तय नहीं हुआ, आप 50-60 हजार रुपए का बजट बनाकर सोशली चंदा मांग रहे हैं। तो सोशली चंदा मांगेगा तो सोशली ही विरोध करेगा। अब हम फोन करके एक लड़का लोग को चंदा मांगने वालों को फोन कर विरोध तो नहीं करेंगे कि आप चंदा क्या मांगे। आप अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज किए चंदा मांगने के लिए, हम अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज किए चंदा मांगने वाले का विरोध करने के लिए। बात खत्म। तो जब दी सोशलिस्ट चंदा मांग रहा है तो इसका आप विरोध कर रहे हैं, और आपका संगठन जो आपके हाथों में था, कुछ दिन पहले आपके सोशलिस्ट के एक सदस्य बोले थे कि सोशल एक्टिविस्ट फोरम जो है आपका संगठन है, तो आपका संगठन चंदा लिया तो उसका कोई विरोध नहीं किया और आप दूसरा का विरोध करेंगे। कि वही लोग बोल सकते हैं संगठन मेरा है जो गलत तरीके से अपना द सोशलिस्ट चला रहे हैं। संगठन मेरा कभी नहीं था और ना मेरे से कभी हो सकता है। 10 लोग, 20 लोग, 50 लोगों का समूह होता है संगठन। हमको कुछ समय के लिए नेतृत्व मिला था और हम समझते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे काम किए और यहाँ के लोग भी जानते हैं कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम किए। मेरी नौकरी लग गई, मैं मनेर से बाहर चला गया, संगठन कुछ लोगों के हाथ में सौंप दिया कि हाँ आप लोग, जिम्मेदारी बांट दिया, किसी को अध्यक्ष बनवाया गया, किसी को उपाध्यक्ष बनवाया गया। उसके बाद वो संगठन सो गया तो मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। उसके बावजूद, मेरी नौकरी लगने के बावजूद, हम जब भी संगठन का कोई कार्यक्रम रहा 100 में से 90 बार तो हम जरूर आए होंगे, छुट्टी लेके या फिर रेस्ट लगा के, जो भी माध्यम रहा हो, हम 100 में से 90 बार तो जरूर आए होंगे। या फिर सहयोग का बात हो, क्योंकि हम उस संगठन से दिल से जुड़े हुए थे, दिल से काम किए हुए, ग्राउंड लेवल पे काम किए हुए। तो उस संगठन को मेरा था ही कब, हम तो जब नौकरी गए, जब ना ही हम उसके अध्यक्ष हैं, ना ही हम उसके उपाध्यक्ष हैं। तो जो ये कह रहे हैं कि संगठन उसका था हम उसको दे दिए, उनसे आपको पूछना चाहिए था कि संगठन के तो अध्यक्ष नहीं थे तो उनको आप कैसे दे दिए। या तो वो मानते होंगे कि संगठन किसी व्यक्ति विशेष का होता है कि वो मांगा तो हम उसको दे दिए, ऐसे थोड़ी होता है। आप, हम रहते तो लड़ जाते हैं हम कि आपका है कि हम दे देंगे आपको। तो ये सब भाषण देने वाला लोग है, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेगा, ये लोग क्या बोल सकता है। लोग सामने नहीं बात हो पाएगा, ये लोग से नहीं टिकेंगे नहीं लोग। सैप संगठन क्यों टूटा है? सैफ संगठन कहाँ टूटा? सब लोग टूटे, वो लोग जो आज नहीं है सोशल एक्टिविस्ट फोरम में, वो लोग अपना नया घर बना लिए। पहले पहले जो सैप संगठन में जो एक्टिव मेंबर थे वो अब दी सोशलिस्ट चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं टूटा। जो लोग नहीं, कुछ लोग, अब कुछ लोगों से संगठन नहीं होता है, 4, 5, 6 लोग, बाकी सारे लोग वही हैं। बाकी सारे लोगों से बातचीत होती है, सब लोग की दिली इच्छा है कि संगठन शुरू करें, मगर हम लोग का वो मेथड नहीं है कि कोई चुनाव लड़ने जा रहा है तो उसे 5-10 हजार रुपया ले लिए, संगठन का एगो कार्यक्रम करा दिए। वो हम लोग का तरीका नहीं है। हम लोग का तरीका है सॉलिड काम करने का। हम लोग का तरीका है लोगों को उससे जोड़ने के लिए उसके लोगों को हम क्या दे रहे हैं उस पे फोकस होता है हम लोग का। हम लोग का कभी फोकस नहीं रहा कि हम लोग से क्या ले लें। तो जो सारे कुछ लोग चले गए, वही लोग कहते हैं कि संगठन टूट गया। संगठन आज भी वही है, संगठन कहीं नहीं जाता। संगठन के सारे लोग हैं, कुछ लोगों को छोड़ के, जिनका अपना निजी एम्बिशन था, निजी लक्ष्य था, निजी कुछ कारण था, वो लोग अपना चले गए, उससे कोई दिक्कत नहीं। संगठन था, है और आगे भी रहेगा। सब लोग अपने अपने काम धंधा में व्यस्त है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, संगठन फिर खरा उठेगा। इस बात का तो गारंटी हम आपके माध्यम से दे ही सकते। विकास राज को लेकर आप ये बात बोले कि विकास राज संगठन से हट गया, तो इसका भी मुख्य रूप से रीजन होगा। क्या ऐसा रीजन था? एक तो आप बात किए कि धरातल पे कोई भी सोशलिस्ट के लोग कार्य नहीं करते हैं, लेकिन और ऐसा क्या कारण है कि विकास राज पूरी तरह से टूट गया? अभी देखा जा रहा है कि वो मुख्य रूप से सोशल मीडिया से भी दूर हो गया।
हम अभी आपको कुछ देर पहले बताया कि सोशल एक्टिविस्ट फोरम से जो कुछ लोग गए हैं, वो अपने निजी एम्बिशन के कारण गए, और वहाँ भी विकास राज के टूटने का कारण निजी एम्बिशन ही है। वो जो लोग जिनका निजी एम्बिशन यहाँ था, वही लोग वहाँ निजी एम्बिशन अपना निजी स्वार्थ वहाँ पे ढूंढ रहे थे और वो लॉबी बना रहे थे। विकास राज से मेरी बात नहीं होती, मिले हैं, जान पहचान है, मिलने पे वो भी भैया बोलता है, हम भी आत्मीय सम्मान वो भी करता है, हम भी करते हैं, बट मेरी बात नहीं होती। टूटने का कारण जो है, हमको उसी के माध्यम से उसी के लाइफ में भी पता चला, और वो भी हमको कोई लड़का लाइव का लिंक भेजा कि इस तरह से विकास लाइव आए हैं और ये बात बोल रहे हैं। तो लाइव के माध्यम से जो हमको समझ में आया, वो हमको जायज़ लगता है। उसका कहना है कि यादव को हम एडमिन बनाएं अपने एक्सपोज मीडिया का, वो भी एक्सपोज मीडिया तब जब वो अपने पीक पे था, सबसे चरम पे था, 7 लाख 8 लाख फॉलोअर था, और शायद अपने पोस्ट पे भी ये चीज एडमिट किए हैं कि हाँ, एक्सपोज मीडिया अब हम संचालन कर रहे हैं। तो जब एक्सपोज मीडिया किसी कारण से पेज बंद हो गया या बैन हो गया, उस समय में विकास राज का कहना है कि मेरे पिताजी का तबीयत खराब था, हम 2-3 महीना के लिए एक्टिव नहीं हो सके थे। उस दौरान किसी की भी जिम्मेदारी बनती है, जो कल को ये घोषणा कर रहा था कि एक्सपोज मीडिया हम चला रहे हैं, उनको इनकी जिम्मेदारी बनती है कि बंद हुआ तो उसको फिर से शुरू करें, या फिर उस दौरान एक्सपोज मीडिया को और बढ़ाए, दायरा बढ़ाए। लोग क्यों जोड़ते हैं? इसलिए ना कि दायरा बढ़े। तो वो दायरा बढ़ा नहीं, बंद हो गया, तो ये लोग अपना नया चैनल शुरू कर लिए, और विकास राज को इसी चीज का तकलीफ है कि बंद हुआ, आप तो बढ़ाए नहीं, बंद हुआ तो आप अपना चैनल शुरू कर लिए। आप मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचे कि विकास राज इस तकलीफ से गुजर रहा है, उसके पिताजी बीमार हैं, उसके ऊपर आर्थिक संकट है, तो आपको उस चीज में उस समय उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो आप एक नया रास्ता बना दिए, नया लॉबी बना लिया, और कहीं ना कहीं उसके नाम पे ही जब द सोशलिस्ट के लोग जुड़े हुए थे, तो आपसे भी जुड़ गए, और उस चीज का फायदा आपको दिखने लगा, तो आप अपना नया चैनल बना लिए। तो इनको तो दूसरे के सर पे, कंधे पे पैर रख के चढ़ने का पुराना। तो कहीं न कहीं खुद के लिए लोग कर रहे बिल्कुल हैं। खुद के स्वार्थ के लिए। खुद का स्वार्थ नहीं है तो आप बताइए ना कि हम किसी को, जब अपने सबसे बेस्ट समय में है, जब मेरा बहुत अच्छा दौर चल रहा है, उस समय हम आपको कोई जिम्मेदारी दिए, और जब मेरा बुरा समय आया तो उस जिम्मेदारी को छोड़ के आप अपना एक नया शुरू कर लिए। तो इसको तो स्वार्थ तो मेरे हिसाब से इसी को कहते हैं। अब उन लोग के हिसाब से इसको कुछ कहते होंगे तो नहीं कह सकते, मेरे हिसाब से यही स्वार्थ। ख़ासकर हम मनेर के हैं, तो मनेर के सोशल एक्टिविस्ट फोरम को लेकर हमेशा चलते हैं, और ये मेरा दायित्व बनता है कि हम सोशल एक्टिविस्ट का हर एक सवाल पूछें। सोशल एक्टिविस्ट फोरम का आज से इससे पहले का जो वीडियो था, यादव जी का इंटरव्यू किए थे, उसमें वो बोल रहे थे कि संदीप सौरभ जो सैफ संगठन का मुख्य रूप से एक सदस्य थे, उनको इनवाइट नहीं किया गया था। तीसरी बात ये है चंदा को लेकर, तो क्या ऐसा ये इन सभी बातों को लेकर आपको लगता है, और क्यों टूटा सैफ, और सैफ से दी सोशलिस्ट में क्यों कन्वर्ट हुए वे लोग? और ये भी बताया जाता है कि जो सामाजिक संगठन था, वो पूर्ण रूपेण पॉलिटिकल संगठन बन गया आपके होते हुए। मेरे होते हुए नहीं। हम आपको बताया कि 3 साल पहले जब मेरी नौकरी लग गई, तो हम सोशल एक्टिविस्ट फोरम को 2-3 लोगों के हाथ में जिम्मेदारी देके, और हम अपने नौकरी में लग गए, क्योंकि हमको पता था कि पूर्ण रूप से हम समय नहीं दे पाएंगे, और ऐसे समय में जब हम खुद पूरा समय नहीं दे पाए, वैसे में हम अपने हाथ में किसी चीज को क्यों रखेंगे, क्योंकि वो सामाजिक संगठन है, कोई मेरा निजी संगठन नहीं है, और ना ही हमको उसके संगठन के माध्यम से नाम बना के इलेक्शन लड़ना है। तो ये तो कहना ही बेवकूफ़ी है कि वो संगठन उसका था, उसके वो कह रहा था कि मेरा है तो हम उसको दे दिए। अगर हम उनके जगह पे रहते तो हम तो नहीं देते। संगठन किसी व्यक्ति विशेष का कैसे हो सकता है? चाहे आप बोले, चाहे हम बोले। तो दिक्कत क्या है कि हम बातों को विरोध करते हैं जो हमको बुरा लगता है। हम अपने बातों को रख के, अपने किसी का विरोध करना हो, किसी बात से असहमति है, तो हम अपने बातों को विरोध करते हैं। और यही विरोध करना उन लोग को लगने लगा कि गलत लग रहा है, तो अपना वो लोग समझे वाला अपना रास्ता पकड़ लिए, क्योंकि उनको पता था कि गलत करते हुए हम जगह नहीं बनने देंगे। हम सोशल एक्टिविस्ट फोरम के बारे में भी जब वो लोग संचालन कर रहे थे, तो 2-3 बार लिखे कि सोशल एक्टिविस्ट फोरम पिछले 1-1.5 साल से कोई काम नहीं कर रहा है, ना कोई मीटिंग हुआ, ना कोई बैठक हुआ। फिर ये चंदा इकट्ठा करके कोई कार्यक्रम कराने का मतलब ही क्या रह गया? तो फिर तो मतलब यही हो गया ना कि हमको प्रोग्राम कराना है तो चंदा लेंगे। और पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो सोशल एक्टिविस्ट फोरम कभी चंदा नहीं लिया, आपसी सहयोग से ही जो हुआ हुआ। संदीप सौरभ का इनवाइट को लेकर काफ़ी ज़्यादा
संदीप सौरभ को रेजांगला के कार्यक्रम में विधायक बनने के बाद नहीं बुलाना, ये हमको थोड़ा अटपटा लगा और कहीं न कहीं हमको लगा कि किसी व्यक्ति को उनसे दिक्कत। अब जो लोग सोशल विधायक बनने के बाद दिक्कत। हाँ, विधायक बनने के बाद दिक्कत है, क्यों नहीं हो सकता है? एक ही जगह का लड़का कोई सांसद बनने का टिकट पार ले रहा है, कोई विधायक बन जा रहा है और आप यहीं 20 साल, 22 साल, 25 साल के लड़का को लेके 24 साल का लड़का को लेके दाहिने-बाएँ घुमा रहे हैं। ज़ाहिर-सी बात है आपको विरोध और ये हम अपना कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, हम अपना आकलन करके बता रहे हैं। आप क्यों किसी एक्टिव सदस्य को नहीं बुलाइएगा, वो भी इसलिए कारण ये बताइए क्योंकि विधायक है, वो कोई चोर-उचक्का है कि आप नहीं बुलाइएगा? विधायक है तो आपको और सम्मान से बुलाना चाहिए कि हाँ, हमारे टीम का सदस्य, हमारे बीच का सदस्य विधायक बन गए आज, उनको तो बुलाना ही चाहिए। कोई गलत काम में तो संलिप्त नहीं है वो आदमी कि आज आप उसको नहीं बुलाने से मना कर रहे हैं और रीज़न क्या दे रहे हैं, अरे वो तो माननीय हो गए, अब हम उनको क्या बुलाएँ? तो कहीं न कहीं आपको भी खटकेगा, हमको भी खटकेगा। मेरे दिमाग में तो यही स्ट्राइक किया कि आपको दिक्कत है। एक गलत कार्यों में संलिप्त आदमी या गलत छवि का आदमी आपके संगठन से जुड़ा है और आप उसको अलग कर रहे हैं, तो समझ में भी आता है। कोई विधायक बन चुका आदमी को आप कह रहे हैं कि नहीं बुलाएँगे, रीज़न क्या? तो माननीय हो गए, विधायक बन गए। ये तो कहीं से हमको सही नहीं लगा, इसका हम विरोध किए। आपसे बोले। हमसे बोले, संगठन का जो उस समय अध्यक्ष था राहुल रूहान, उससे भी बोले। राहुल रूहान भी विरोध किया, हम भी विरोध किए और उसके बाद उनको न्योता गया, निमंत्रण गया, उसके बाद वो आए भी। सिर्फ 2 लोगों के बीच ही ये बात हुआ। नहीं, बहुत लोगों के बीच में सारे संगठन के सभी लोग जानते हैं। लेकिन ये बात किया गया कि संदीप सौरभ जी को इनवाइट नहीं किया गया, तो साफ तौर पे कहा गया कि हर कार्यक्रम में संदीप सौरभ जी को बुलाया जाता है। बुलाया जाता है और उसी कार्यक्रम में नहीं बुलाने का मत था। सबका मत था कि उस कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाए। तो ये कहाँ से कारण वैलिड लगता है आपको? जब बड़ा कार्यक्रम कोई कर रहा है आदमी और उसी में आप नहीं बुलाइएगा, छोटा-छोटा बैठक कर रहे हैं आप, उसमें कहिएगा कि हम बुलाए थे। तो ये तो कहीं से सही नहीं लगता है। क्योंकि पिछले 1 डेढ़ साल से जो उस कार्यक्रम का ज़िक्र कर रहे हैं हम, तो पिछले 1 डेढ़ साल से कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। वो 1 डेढ़ साल बाद हो रहा कार्यक्रम था रेजांगला का, जिसमें सभी चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों से चंदा लिया गया, उसके बाद वो कार्यक्रम कराया गया। विरोध चंदा लेने का था, विरोध निमंत्रण नहीं देने का था। हमारे बीच के जो अच्छे लोग गए, अच्छे पद पे गए, उसको क्यों नहीं बुलाइएगा? ये तो आपको और गौरवान्वित होके उनको सम्मानित करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था। आप हमेशा चंदा की बात कर रहे हैं, तो दी सोशलिस्ट के सदस्यों का ऐसा कहना है कि गुप्त रूप से दी सोशलिस्ट का जो चंदा था, उसका स्टेटमेंट निकाला गया था और जो स्टेटमेंट निकाला गया था, उनके ऊपर केस कर दिया जाए तो कर दें। कौन निकाला था स्टेटमेंट कौन निकाला था? ये आपको बताए होंगे लोग ना कि कौन निकाला था, उसके बाद ही हम जवाब दे पाएँगे। नाम तो नहीं लिया गया था इंटरव्यू में। तो नाम नहीं लिया गया था तो कोई स्टेटमेंट निकाला या सिर्फ़ बोला डराने के लिए कि हाँ, स्टेटमेंट निकाल लिया, अगर आप लोग चंदा चोरी किए हैं तो पकड़ा जाइएगा। ये सब भी मायने रखता है ना कि चंदा चोरी अब स्टेटमेंट कौन निकाला? उस पे केस कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्या दिक्कत है? हम तो आपका इंटरव्यू देख रहे थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, तो उसमें 2 स्टेटमेंट हमको बड़ा हँसी लगा और दोनों स्टेटमेंट विरोधाभास लगा कि हम गाली-बाजों का समर्थन नहीं करते। आपका सवाल था कि संतोष रेणु यादव जी के बारे में था कि संतोष रेणु यादव जी आपको गाली दिए। तो इस चीज़ को वो एडमिट कर रहे हैं कि हाँ, संतोष रेणु यादव हमको गाली दिया, माँ-बहन का गाली दिया, वो खुद बोले हैं, हम उसमें जोड़-घटाव नहीं कर रहे हैं, कि हम क्या करते, सुन के रह गए। और दूसरा स्टेटमेंट ये है, आप ही सवाल पूछे कि चंदा का हिसाब माँगा गया तो ब्लॉक कर दिए और आप स्टेटमेंट निकालने वाले बात पे कह रहे हैं कि केस कर देंगे, इस बात को नोट कर लिया जाए। तो हम भी कह रहे हैं इस बात को नोट कर लिया जाए कि जाइए आप उस पे केस कर दीजिए। इस बात को स्पेशली नोट कर लीजिए कि जाइए आप उस पे केस कर दीजिए। मगर आप ये जवाब दीजिए कि जो आपकी माँ-बहन को गाली देगा, आप चुपचाप रह जाइएगा, सुन के रह जाइएगा, कहिएगा हम क्या करते हैं? आज जो आपसे चंदा का हिसाब माँगेगा उस पे केस कर दीजिएगा। इस बात को तो जवाब आपको देना चाहिए। कि आप खुद सोचिए कि आपकी प्राथमिकता क्या है? आप संगठन चला रहे हैं, संगठन का चंदा का हिसाब माँगेगा तो केस कर दीजिएगा। आपकी माँ-बहन की गाली कोई देगा तो आप कहिएगा कि हम क्या करते हैं, सुन के रह गए। तो हमको तो लगता है कि मतलब कौन लोग है जो संगठन जॉइन कर रहा है? एकदम खलिहर लोग है क्या? एकदम खाली बैठा हुआ लोग है क्या? किसी किसी में कोई हम शुरू में ही बोले कि नैतिक रूप से भी गिरता हुआ जा रहा है ये संगठन। तो यही कारण है कि नैतिक रूप से गिरता हुआ जा रहा है। कोई भी रहे, माँ और बहन की गाली दे देगा तो कैसे सुन के रह जाएगा जी? खून है कि पानी है देह में? आप कह रहे हैं कि क्या करते हैं, सुन के रह गए। गाली-बाजों का समर्थन नहीं करते हैं, जिसका चंदा स्टेटमेंट निकालने की बात आई है, मेरे ही ऊपर कहा जाता है।
इसलिए हम आपको खुल के बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट मांगने का जहां तक बात था, हमने जब उनके साथ एक लड़का था नाम का, जिसका स्टेटमेंट निकालने का बात करते हैं, साथ में वो उस दिन दिल्ली जा रहा था, पहला ये सगुना मोड़ वाले कार्यक्रम के बाद। तो हम पोस्ट किए थे, द सोशलिस्ट के कार्यक्रम का विरोध किए थे चंदा को लेके। तो वो लड़का जो 3 साल 4 साल से हमको भैया कहते आ रहा है, अचानक से उस पोस्ट पे रे तू करने लगता है। तो रे तू कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है। आप कह रहे हैं कि संतोष रेणु यादव का समर्थन नहीं करते हैं, कि गाली गलौज करता है। आपके बगल में एक लड़का बैठा हुआ है, वो गाली गलौज कर रहा है, आप उसको मना नहीं कर रहे हैं। तो हम क्यों नहीं माने कि आप साइलेंट सपोर्ट करते हैं? आप खुद गाली नहीं दीजिएगा, मगर 4 गो लोगों से गाली दिलवाइएगा। वो लड़का गाली देगा तो आप माँ बहन की गाली सुन के रह सकते हैं, हम क्या करे कह सकते हैं? हम तो उसका जाके फफेली धर लेंगे। और उसका दिन नहीं है कि मनेर में घुस जाए हमारा रहते हुए। हमको जिस दिन पता चल जाएगा कि वो मनेर में है, हम भी हैं, जहां रहे, जिसके घर में रहे, घुस के मारेंगे, चप्पले जूते सब मारेंगे। क्या कि हम उस लोगों में से नहीं है कि जो माँ बहन का कोई गाली दे देगा हम बर्दाश्त कर लें। तो जब वो लड़का हमको उल्टा सीधा बोला, तब जाके हम बोले कि हम उसका स्टेटमेंट निकलवा लिए। तो जाइए केस कर दीजिए, क्या प्रूफ है कि हम स्टेटमेंट निकाल रहे हैं? कौआ कान लेके उड़ गया तो आप जाइए केस कर दीजिए, कौआ के पीछे दौड़ते रहिए, जाइए केस कर दीजिए। आप चंदा लेके केस लड़िएगा। रुपेश यदुवंशी को चंदा लेके केस लड़ने का जरूरत नहीं है। वो उतना सक्षम है रुपेश यदुवंशी कि अपना केस खुदे लड़ सकता है, लड़वा सकता है। आपको तारीख पे जाना भी पड़ेगा, हमको तो तारीखों पे नहीं जाना पड़ेगा, हम भी बहुत कुछ समझते जानते हैं। तो आप गालीबाजों को अगल बगल रख के आप सोचिएगा कि हम गांधीवादी छवि के हो जाएंगे, तो चीज नहीं होता है, बनना पड़ता है वैसा। काहे आप नहीं डांटे उसको? काहे नहीं उसे माफी मंगवाए? हम भी तो भाई थे ही ना। विरोध तो हम आपको वैचारिक विरोध किए, हम आपको तो गाली नहीं दिए। आपको उसको माफी मंगवाना चाहिए ना, कि हाँ माफी मांगो, गलती हुआ है। उसके बाद भी हम लोग मिलते जुलते रहे हैं, तो क्या हुआ? हम बड़े हैं, बड़े भाई का सम्मान देते हैं। हम तो उनको कभी गाली गलौज नहीं किए। वैचारिक विरोध है, खुल के कहेंगे, काहे नहीं करेंगे? क्यों तो गलत नहीं हो सकता? हमको तो यही सवाल का जवाब नहीं मिलता है आज तक, कोई संगठन का आदमी नहीं दे पाया। क्यों यादव गलत नहीं हो सकता है? भगवान जी हैं, पत्थर का लिखा हुआ लकीर है वो, जो बोल दिए वही सही है। हमको तो पूरा संगठन का लोग खाली, वो समझ में नहीं आता। कोई वैचारिक नैतिक है ही, नैतिकता है ही नहीं। कोई गाली दे दे रहा है, आप उसको आप कह रहे हैं कि हम गालीबाज का विरोध नहीं करते हैं। कौन गाली नहीं देता है? संगठन का एक लड़का लिख देता है कि पूरा यादव समाज को गाली दिया है संगठन का एक लड़का। बोलो, आपको जाके पूछना चाहिए कि निकालेंगे उसको संगठन से, माफी मंगवाएंगे पब्लिकली? संगठन का एक लड़का लिखता है कि राजद ने पूरे अहिर समाज को मऊगा बना दिया। तुम कौन होता है पूरा अहिर समाज का ठिका लेने वाला? तुम्हारा बाप दादा मऊगा होगा। अहिर हम भी हैं, मेरा भी बाप दादा अहिर है, मेरे भी समाज में लोग अहिर हैं, मेरा भी रिश्तेदार अहिर है। तुम कौन होता है ठिका लेने वाला कि पूरा अहिर समाज को मऊगा बना दिया है? काहे नहीं उसको गाली, उसको माफी मंगवाइएगा। बोले हम नाम बताएं, स्क्रीनशॉट भी रखे हो, नाम बता दीजिए। नाम अभी रहने दीजिए। उनसे पूछ के आइए पहले कि माफी मंगवाएंगे पूरे अहिर समाज को गाली देने वाले को। संतोष रेणु यादव तो आपके खाली माँ बहन को गाली दिया। वो लड़का जो पूरे अहिर समाज को गाली दे रहा है, आप माफी मंगवाइएगा उससे। माफी मंगवाइए तो हम नाम भी लेते हैं। वो अगर हाँ कह देंगे तो हम नाम भी ले लेंगे। ये कौन होता है द सोशलिस्ट का मेंबर, पूरा अहिर समाज का ठिका लेने वाला? उसके खून में पानी होगा, मेरे खून में पानी तो नहीं है। गालीबाजों का समर्थन नहीं करते हैं, दहीने बाएं गालीबाज को रख के आप गालीबाजों को समर्थन नहीं करते हैं। चद्दर ओढ़ के घी पीते हैं, गांधीवादी बनते हैं। उनसे पूछिएगा जाके कि माफी मंगवाएंगे अगर गाली देने वाले को, चाहे संगठन से निकालिए, घोषणा कीजिए पब्लिक पोस्ट करके कि हम संगठन से निकाल रहे हैं, गाली दिया है फलना पूरे अहिर समाज को। क्या टेक्निक है, क्या लॉजिक है, कुछ समझ बोल। तो नैतिक भी गिर रहा है, संगठन तो गिर ही रहा है, पर संगठन ढांचा के रूप में तो गिर ही रहा है, रोज लोग टूट रहे हैं। जो गलत था वो टूट गया, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ भी रहे हैं, मगर जैसे ही वो देखेंगे कि यहाँ हम मिसयूज हो रहे हैं, यहाँ हम यूज हो रहे हैं, तो तुरंत अपना रास्ता धर लेंगे। बहुत लोग जो आए हैं किसी न किसी भावना से ही आए होंगे ना, तो उनको तो आकलन करना चाहिए। एक भी लोग टूटा तो क्यों टूटा? ऐसा तो आप कुछ काम भी नहीं किए हैं जिससे लोग जुड़े और लोग टूटना स्टार्ट कर दिया। लोगों को तो खुद अपना बुद्धि विवेक सोचना चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए कि हम क्या गलती कर दिए कि एक भी लोग टूट गया। यहाँ तो 10 15 20 50 लोग हैं। संगठन तो हर किसी का है। दी सोशलिस्ट जो है हर कोई चला रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि संगठन धीरे धीरे टूट जाएगा, लोग टूट जाएंगे? चलाने वाले तो बहुत हैं। चलते रहेगा, घसीटते रहेगा। घसीटना को चलना थोड़ी कहेंगे, रेंगना को चलना थोड़ी कहेंगे।
अब जिसका विचार मर चुका है, जो उस संगठन में ये सुन के रह सकता है कि पूरा अहिर समाज मऊगा है, उन लोग रहे, क्या फर्क पड़ता है? उन लोग के रहने ना रहने से क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संगठन खुद जाति नहीं विशेष चाह- को बढ़ावा थोड़े देता है। संगठन जाति विशेष को बढ़ावा नहीं देता, पूरे जाति को गाली देने का ठेका लेके रखा है। कहीं उसको ये भी अधिकार तो नहीं है कि पूरे जाति को गाली दे दो। संगठन, आप अपने काम पे ध्यान दीजिए ना। आप तेजस्वी यादव से सवाल कीजिएगा, मुख्यमंत्री आपका नीतीश कुमार है, क्या नैतिकता आपका, क्या बुद्धि कह रहा है कि आप तेजस्वी यादव से सवाल कीजिएगा? बिहार के प्रदेश के मुखिया वो हैं, पूरा पुलिस प्रशासन उनके हाथ में है। एक भी टैग नीतीश कुमार को काहे नहीं किया लोग? ये जो बिहार पटना यूनिवर्सिटी वाला कांड हुआ, अमन लाल वाला, ऐसा बुद्धि विवेक आप संगठन में, तो हम नहीं चाहते कि कोई जिसका बुद्धि विवेक नहीं होगा वही संगठन से जुड़ेगा। कोई लॉजिक ही नहीं है इस बात का। प्रदेश का मुखिया नीतीश कुमार है, सवाल पूछे तेजस्वी यादव से, संगठन है मेरा द सोशलिस्ट, समाज का बात करता है, समाज को गाली देता है, क्या लॉजिक है? एक समाज की बात करता है, दूसरा समाज को गाली दे रहा है, कोई लॉजिक है इस बात में? आप ही लोग चेहरा है। संगठन किसी का नहीं होता, संगठन को बुरा नहीं है। संगठन सही तरह से चलाने वाले लोग जुड़ जाए तो संगठन अच्छा हो जाएगा। पर अभी जो लोग हैं, कोई भविष्य नहीं। सोशल एक्टिविस्ट फोरम से टूट के अलग हुए वो लोग, नया संगठन बनाए। यही लोग रहे तो दो सोशलिस्ट भी टूटेगा, वो लोग नया संगठन बनाएंगे, क्या है कि उन लोग को दाना पानी चलते रहना चाहिए। चंदा आएगा तबे धंधा चलेगा, चंदा बंद धंधा बंद। हम तो समझते हैं कि चंदा उन्हीं लोगों को देना चाहिए जो सक्षम लोग हैं। मेरे पास सक्षम है तभी आप हमको पैसा दीजिए, नहीं हम खुद असक्षम है, कुछ काम नहीं है मेरे पास, खुद पैसा नहीं है, आप हमको पैसा दीजिएगा तो जाहिर सी बात है मानव रूपी आदमी कुछ ना कुछ गलती कर ही देगा, कुछ ना कुछ मिसयूज कर ही देगा। चंदा उसी को दीजिए जो सक्षम लोग हैं, चंदा उसी को दीजिए जो हिसाब दे पाए। अब ऐसी रोड चलते किसी को भी भीख मांगने वाला क्या करता है? मेरा पति बीमार है, मेरी पत्नी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है। लोग धीरे धीरे समझने लगे कि भीख मांगना भी एक धंधा है। लोग अब कहते हैं कि हम खाना दे देंगे तुमको, तुमको कपड़ा खरीद के दे देंगे, मगर अब पैसा नहीं देंगे। क्या कि लोग देख चुके हैं कि चंदा भीख मांगता है लोग, और उधर जाके स्मैक पीता है, फूकता है, माल फूकता है लोग। तो लोग धीरे धीरे बंद कर दिए हैं पैसा देना। हम भी पैसा देते थे पहले, 1 रुपया 2 रुपया जो भी हुआ बंद कर दिए। उसी तरह देखिएगा चंदा भी देना बंद हो जाएगा। लोग, आपको कार्यक्रम कराना है ना, हम कुर्सी दिला देते हैं, आपको कार्यक्रम कराना है, हम टेबल दिला देते हैं, हम हॉल बुक करा देते हैं। और आप कहिएगा कि हमको पैसा दे दो, 1,000 रुपया 2,000 रुपया, तो वो चीज धीरे धीरे बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। चंदा खत्म, इन लोग का धंधा खत्म। चाहे कोई संगठन हो, संगठन बुरा नहीं है, संगठन सब संगठन बना है तो एक अच्छा फॉर्मेट के साथ ही बना होगा, एक अच्छा विजन के साथ ही बना होगा, तो संगठन बुरा नहीं होता है, संगठन को चलाने वाले लोग बुरे होते हैं। अभी मेरे साथ रुपेश यदुवंशी जी थे और सैप से लेकर दी सोशलिस्ट तक के मुद्दे पर बातचीत हुआ है। हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। रुपेश यदुवंशी सोशल एक्टिविस्ट फोरम और दी सोशलिस्ट के प्रति क्या आप लोग सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर बताएं। तब तक आप जनसेवा प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मेरा नाम है दीनानाथ। धन्यवाद।